नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी से डेल्टा VFD का मोड बस कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, बहुत इजी तरीके से। और ये मेरी पीएलसी है 14SS2 और डेल्टा के VFD है मेरा डेल्टा VFD ELW सीरीज की मेरी VFD है। तो दोनों को आपस में कैसे मोड बस के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने ये बताया था कि मोड बस कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या एसेंशियल्स पॉइंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें PDF की दिखाने की बात करूं, ये वाले PDF में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि अगर कॉम पोर्ट 1, कॉम पोर्ट 2 और कॉम पोर्ट 3 को सिलेक्शन कैसे करना है मोड बस कम्युनिकेशन के लिए और किस पीएलसी में कौन सा पोर्ट अवेलेबल होता है। अभी मैंने कॉम पोर्ट इसका 2 यूज़ किया है। यहाँ पे देखेंगे कि RS485 ये वाला पोर्ट मैंने यूज़ किया, 2 वायर कम्युनिकेशन है। तो इसके लिए मैंने कॉम पोर्ट 2 को यूज़ किया, कॉम पोर्ट 1 के लिए RS232 के लिए यूज़ किया है। तो इसका पता हमको यहाँ से चलता है कॉम पोर्ट सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे कम्युनिकेशन पीएलसी कम्युनिकेशन कनेक्शन पोर्ट्स में यहाँ पे देखें 14SS2 में इसमें 2 कॉम पोर्ट दिया है, एक ये कॉम पोर्ट दिया और एक ये कॉम पोर्ट दिया। यहाँ पे देखेंगे ये RS232 के लिए और RS485 के लिए ये। तो इसका आइडेंटिफाई यहाँ से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन इस PDF को आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं सो डैट आप किसी भी पीएलसी के साथ कम्युनिकेशन करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप मोड बस का प्रोग्राम लिखेंगे तो किस कॉम पोर्ट के लिए लिखेंगे, वो इसके पीएलसी पे डिपेंड करता है कि वो आपकी पीएलसी किस टाइप की है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ पीएलसी का कॉम पोर्ट को मेंशन किया है। तो आप इस सभी और डेटा को डाउनलोड करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस, अगर मेरा 14SS2 है तो मुझे इसे मैं कॉम पोर्ट 2 के लिए RS485 को सिलेक्शन करना पड़ेगा। फिर भी इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया था इस PDF के बारे में। यहाँ पे भी काफ़ी डिटेल में बताया था कि मुझे जो कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है कैसे सेटअप करना होता है और इन सब का क्या मतलब, काफ़ी डिटेल में। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रीवियस वीडियो देखिए सो डैट आप समझ पाएँ कि मोड बस कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये पूरे पॉइंट को मेंशन कर रखा है, जरूरी नहीं है कि आप इन सभी पॉइंटों को मोड बस कम्युनिकेशन में यूज करें। मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कि अगर कोई और यूज किया है तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हो पाए। अगर ये आपके पास PDF पर रहेगा तो आप मैच कर सकते हैं कि ये स्पेशल मेमोरी बिट किस लिए यूज हुआ है और किस कॉम पोर्ट के लिए यूज करना है सो डैट आपको यूज ही हो जाए। अब वंस अगेन मैं प्रोग्राम में चलता हूँ। यहाँ पे देखेंगे बहुत ही एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए। मैंने 2 लाइन का प्रोग्राम लिखा और इसके बाद मैंने MODWR मोड बस राइट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा है। तो अभी मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। वंस अगेन मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। आप करके इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन, आप यहाँ पे देखेंगे फॉरवर्ड का इंडिकेशन जो लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। रिवर्स में मुझे चलने के लिए M1 में प्रेस करूँगा। वंस अगेन M1 में प्रेस करूँगा तो सबसे पहले ये मेरा स्टॉप होगा। यहाँ पे स्टॉप होने के बाद फिर वंस अगेन रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रिवर्स का इंडिकेटर ग्लो होने लगा है। तो अभी ये मेरा रिवर्स डायरेक्शन में ग्लो चलने लगा है। इसके अलावा आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। अभी इसका पैरामीटर को कैसे चेंज करना है और इसका प्रोग्राम कैसे राइट करना है ये पूरे वीडियो के सीरीज के अंत में आपको पता चल जाएगा। मीन्स अभी सभी डेटा पता चल जाएगा कि कैसे इसका लेडर लॉजिक लिखना है। अगर आप इस मीन्स लेडर लॉजिक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मैं इसका प्रोग्राम भी दे दूंगा। मैं इसमें जो पैरामीटर सेटअप करूंगा यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा और आप इस क्वेश्चन मीन्स इस लेटर लॉजिक को डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रोग्राम को और अपने पीएलसी में आप अपलोड कर सकते हैं। वंस अगेन अगर आपकी पीएलसी डिफरेंट है तो आप पीएलसी को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन पे सॉरी अभी मैं ऑनलाइन मोड में है तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन है इंडिकेशन ये मेरा ऑफ है। जैसे मैं इसको ऑफलाइन में करूँगा तो यहाँ से आप पीएलसी चेंज करके आप इस प्रोग्राम को अगर आपके पास SB2 है कोई सा भी पीएलसी उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो ये लेडर लॉजिक है मोड बस कम्युनिकेशन का। तो वंस अगेन अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे आके फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए और चेंज प्रेजेंट वैल्यू पे जाइए और यहाँ पे कि अभी मेरा 44.44 चल रहा है। अगर मैं 1 2 3 4 इंटर करना चाहता हूँ तो वंस अगेन मैं इंटर करूँगा तो वंस अगेन सॉरी यहाँ पे देखेंगे कि इंटर हो गया कि 12.3 हर्ट्ज, दशमलव के बाद 2 अंक दिखाता है बट 2 अंक दिखा नहीं रहा, 4 नहीं दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे अगर 1234 इंटर करेंगे तो सिर्फ 12 बिट होगा। तो आप इसका स्केलिंग भी कर सकते हैं। स्केलिंग कैसे कर सकते हैं मीन्स जो भी आप वैल्यू इंटर करेंगे ना 2 में उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी फ्रीक्वेंसी आप राइट करेंगे तो उतनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखा देगा। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मोड बस कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे लेडर लॉजिक कैसे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूं यहाँ पे और देन आफ्टर मैं लेडर लॉजिक को समझाता हूं कि मैंने लेडर
लॉजिक कैसे लिखा है और इसका पैरामीटर कैसे इंटर किया वो आपको पता चल जाएगा। तो स्टॉप के लिए मैं M2 को प्रेस करता हूँ, शिफ्ट के साथ अगर प्लस का सिंबल को प्रेस करेंगे तो ये बीट ट्रिगर हो जाएगा। वंस अगेन इसको आप कर दीजिए, तो अभी ये स्टॉप मोड में आ गया। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन करके आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं मोड बस कम्युनिकेशन करने के लिए। देखेंगे वंस अगेन मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और स्टॉप करके इसको ऑफलाइन मोड में चला जाता हूं, सो डैट ईच एंड एवरी पॉइंट मैं आपको समझा पाऊं। देखेंगे यहाँ पे मैंने वंस अगेन देखिए, अगर मोड बस कम्युनिकेशन करना है तो मुझे इतने सारे पॉइंट, पहले कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल सेटअप होना चाहिए, देन आफ्टर रिटर्न कम्युनिकेशन सेटिंग होना चाहिए। आप कम्युनिकेशन किस मोड में करो, ASCII मोड में करो, RTU मोड में कर रहे हो, इसका सिलेक्शन होना चाहिए। और PLC कम्युनिकेशन एड्रेस और स्लेव स्टेशन नंबर, मीन्स ये जो ड्राइव है VFD है इसका स्टेशन नंबर क्या है इसका भी पता होना चाहिए। तो ये मेरा जो मैंने कॉम पोर्ट सेटिंग ये वाले लाइनें लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कम्युनिकेशन सेटअप के लिए और सेंडिंग रिक्वेस्ट के लिए। अगर डेटा मुझे रीड और राइट करता है तो सेंडिंग रिक्वेस्ट भेजना होता है। वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने मोड बस कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा प्रोग्राम अपलोड कर रखे हैं, जो आप अगर मोड बस में काफी डिटेल में मतलब जानना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप उन सभी लेक्चर को देख सकते हैं कि मोड बस कम्युनिकेशन से मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूं कि मोड बस कम्युनिकेशन के लिए डेल्टा में कैसे प्रोग्राम को राइट करते हैं। तो इतने सारे एसेंशियल्स मेरे पैरामीटर्स हैं जो मुझे सेटअप करना पड़ेगा, तो हम 1 बाय 1 करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे H88 मीन्स H88 वंस अगेन मैं अगर इसको इस पूरे प्रोग्राम को अगर मैं यही समझाने की कोशिश करता हूं, वंस अगेन मैं अगर फिर प्रोग्राम को मैं शुरू से अंत तक लिखूंगा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो मैं इसी प्रोग्राम को यहीं पे समझा देता हूं। तो सबसे पहले मुझे कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल सेटअप करना होता है और इसके लिए D1120 डेटा रजिस्टर यूज करूंगा। कॉम पोर्ट 2 के लिए मैंने कॉम पोर्ट 2 का सिलेक्शन कैसे किया, मैंने यहाँ पे कॉम पोर्ट 2 का सिलेक्शन कैसे किया, यहाँ से इस PDF से यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास अगर 14SS2 है तो अगर RS485 यूज करना है तो मुझे कॉम पोर्ट 2 यूज करना पड़ेगा। वंस अगेन अगर यहां पाएंगे कॉम पोर्ट 2 के लिए स्पेशल डेटा रजिस्टर क्या है, कॉम पोर्ट 2 के लिए ये मेरे पूरे ये जो कॉलम है इसके लिए इतने सारे डेटा रजिस्टर है। अगर मुझे कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल यूज सेटअप करना है तो D1120 में यूज करना पड़ेगा। मुझे रिटर्न कम्युनिकेशन सेटिंग करना है तो M1120 को ऑन करना पड़ेगा। अगर मुझे M1143 यूज करना पड़ेगा RTU और ASCII मोड का सिलेक्शन के लिए। तो वंस अगेन मैं प्रोग्राम पे आऊं तो सबसे पहले मुझे कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल सेटअप करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल कैसे सेटअप करेंगे। वंस अगेन मैं बता दूं, कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल सेटअप करने के लिए आप यहाँ हेल्प पे आएंगे और यहाँ ऑक्सिलरी एडिटिंग में आने के बाद यहाँ पे प्रोटोकॉल एंड सेटिंग कोड पे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सॉफ्टवेयर की एक खूबसूरती है कि आप यहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल सेटअप कर सकते हैं। यहाँ वंस अगेन आप करेंगे, यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लिखा है, यहाँ पर भी देखेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज हुआ है। तो मैं यहाँ पे H88 यूज किया हूँ। तो वंस अगेन मैं इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पे H88 लिख देता हूँ वंस अगेन और मैं इसको प्रेस करता हूँ। तो अभी मेरा डेटा लेंथ 7 यूज हुआ, पैरिटी नॉन यूज हुआ, स्टॉप बीट 2 यूज हुआ और बॉड रेट 9600 यूज हुआ है। ये मेरा कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है। इतने सारे वैल्यू को मैं H88 लिखा है, H88 को मैं मूव कराया हूँ D1120 में। कम्युनिकेशन कॉम पोर्ट 2 मैंने यूज किया। वंस अगेन कई लोगों को आप देखेंगे कि H86 लिखें H86, तो वंस अगेन H86 को यहाँ पे इंटर करेंगे तो देखेंगे H86 के लिए डेटा लेंथ मेरा 7 होगा, पैरिटी बीट इवन होगा, स्टॉप बीट 1 होगा और बॉड रेट 9600 होगा। वंस अगेन मैं बोलूँ अगर मैं इसको ये ASCII मोड में है, RTU मोड में करने के लिए मुझे 8 बिट का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे अगर यहाँ पे 8 बिट कर देता हूँ और यहाँ पे पैरिटी मैंने नॉन कर दिया और बिट रेट स्टॉप बिट को अगर मैं सपोज 2 कर दिया तो यहाँ पे हेक्स वैल्यू क्या बनेगी उसको देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो H89 बनेगा। H89 मैं यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ। H80 अगर 9 सेट करता हूँ तो मुझे डेटा लेंथ 8 बनेगा, पैरिटी बिट नॉन बनेगा, स्टॉप बिट 2 बनेगा और बॉड रेट 9600 बनेगा। तो वंस अगेन मैं बोलूंगा कि अगर किसी ने यहाँ पे H88 भेजा है, किसी ने H86 भेजते हैं, कोई H87 भेजते हैं, डिपेंड करता है कि आपका जो ये VFD है क्या सपोर्ट करता है। RTU मोड में सपोर्ट करता है तो 8 बिट हम लेंगे, ASCII मोड में सपोर्ट करेगा तो 7 बिट लेंगे, दोनों मोड में सपोर्ट करेगा तो आप इधर ASCII मोड में कम्युनिकेट कर लो या फिर और इसको RTU मोड में कम्युनिकेट कर लो। तो अभी मैंने H88 अच्छा वंस अगेन मैं बोलूँगा ये मैं जैसे ही प्रोग्राम अपलोड करूँगा ये मेरी VFD कम्युनिकेट हो जाएगी। अगर आप प्रोग्राम राइट कर रहे हैं शायद आपकी VFD नहीं कम्युनिकेट हो रही है। वंस अगेन मैं बोलूँगा अगर आपकी VFD नहीं कम्युनिकेट हो रही है तो जो H88 लिखा हूँ ना इसको आप चेंज करना है। इसको चेंज कर क्या करना है चेंज, वंस अगेन मैं हेल्प में जाऊँ और ऑक्सिलरी एडिटिंग में जाऊँ और प्रोटोकॉल में जाऊँ तो यहाँ पे H86 लिख सकते हैं। H86 मीन्स H86 यहाँ पे 86 लिख सकते हैं और वंस अगेन आपको ये डेटा लेंथ सेटअप करना पड़ेगा। H86 पे नहीं हुआ तो H87 को ट्राई कीजिए।
H87 को ट्राई कीजिए वंस अगेन, ये वाला पूरा पैरामीटर सेटअप कीजिए। अगर H87 पे नहीं हुआ तो H88 पे कीजिए वंस अगेन। आपको ये डेटा लेंथ सेटअप करना है, तो किसी ना किसी H86, H87 और H88 में किसी ना किसी पे आपकी VFD कम्युनिकेट हो जाएगी। जो ये डेटा लेंथ आ रहा है उसके हिसाब से इसमें पैरामीटर सेटअप करता हूँ। पहले मैं इसको बाद में बताऊंगा कि इसमें VFD में कैसे पैरामीटर इंटर करेंगे। बिफोर उससे पहले आपको लेडर लॉजिक समझ लेना है वंस अगेन। तो सबसे पहले मैं इसका कम्युनिकेशन पैरामीटर में H88 ट्रांसफर किया हूँ 1120 में। यहाँ पे देखेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, और इन सब का डेटा मैं कैसे ले पा रहा हूँ, यहाँ पे PDF में मैंने ऑलरेडी लिखा है। सो डेट आप इसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब भी मोडबस कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको इसको नीड पड़ेगी। तो कॉम पोर्ट 2 के लिए 1120 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का सेटअप कर दिया। अब रिटेन कम्युनिकेशन सेटिंग है, एक ASCII और RTU मोड है, PLC कम्युनिकेशन एड्रेस एंड सेलेब। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैं रिटेन कम्युनिकेशन की सेटिंग करूँ। मेरा मैंडेटरी 2 पॉइंट है। सबसे पहले कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल, दूसरा मुझे ASCII मोड में कम्युनिकेट करना है या RTU मोड में कम्युनिकेट करना है। वंस अगेन मैं अगर अपना लेडर लॉजिक दिखाऊं तो बहुत ही इस्तेमाल करने की कोशिश किया हूं। यहाँ पे H88 ट्रांसफर कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल सेटअप किया है, और यहाँ पे मैंने RTU और ASCII मोड का सिलेक्शन किया। अगर मेरा ये ऑफ है तो ASCII मोड में, अदरवाइज मैं इसको सेट करता तो ये RTU मोड में होता। तो वंस अगेन मैंने 1143 यूज किया है ये ASCII और RTU मोड का सिलेक्शन करने के लिए। वंस अगेन आप यहाँ पर आओगे तो देखेंगे 1143 ये मैं रिटेन कम्युनिकेशन सेटिंग में नहीं किया। चलो ये आप इसका यूज कर सकते हो, बहुत लोग इसका यूज करते हैं। बिना इसके यूज भी आप मोडबस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वंस अगेन एक कम्युनिकेशन का जो ये है एड्रेस है सेलेब स्टेशन एड्रेस, मींस इसमें सेलेब स्टेशन एड्रेस आप देखेंगे मैंने 1 इंटर किया है। वो 1 इंटर कहाँ पे किया है ये आपको अभी बाद में पता चलेगा, बट उससे पहले आप देख लो कि D1121 में आपको ये सेंड करना होगा कि इसका कम्युनिकेशन का स्लेब स्टेशन नंबर आपको सेंड करना होगा। तो कॉम पोर्ट 2 के लिए, कॉम पोर्ट 1 के लिए दोनों सेम है वंस अगेन। अच्छा, अगर आप ये नहीं यूज करते हैं, वंस अगेन मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर आप स्टेशन नंबर नहीं यूज करते तभी भी आपका मोडबस कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्योंकि आप जो यहाँ पे अगर MODWR इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो इसी इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये बोलता है कि सबसे पहले स्टेशन नंबर बताइए किसमें आप डेटा को राइट करना चाहते हैं। तो मैंने स्टेशन नंबर 1 बताया है कि 1 मीन्स इसका स्टेशन नंबर मुझे असाइन हो गया। मैंने इसके अंदर इसके पैरामीटर में स्टेशन नंबर असाइन कर रखा है, ठीक है वंस अगेन। और इसमें मैंने इसको रन और स्टॉप करने के H2000 यूज किया, और इसमें D1 से डेटा रजिस्टर इंटर करूंगा जो PLC से। बिफोर यहाँ से आने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लो कि मैंने सबसे पहले कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल सेटअप किया। ये M1002 जो 1 स्कैन के लिए है, जैसे ही मैं PLC को रन करूंगा तो 1 स्कैन के लिए ये मेरा डेटा ट्रांसफर होगा, उसके बाद नहीं होगा। जब भी मैं पावर ऑन करूंगा तब ये मेरा डेटा ट्रांसफर होगा, मीन्स कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल सेटअप होगा, और ये ASCII मोड को रीसेट करेगा वंस अगेन। इसके बाद M1000 में 12 यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे 100 मिली सेकेंड का ये मेरा बीट है जो 50 मिली सेकेंड के लिए ऑन होगा, 50 मिली सेकेंड के लिए ऑफ होगा। मीन्स हर एक 50 मिली सेकेंड पे ये मेरा डेटा इसको ट्रांसफर करेगा। मीन्स इसमें अगर क्या VFD का करंट वोल्टेज पैरामीटर्स और क्या फ्रीक्वेंसी चल रहा है उसको फ्रीक्वेंसी को रीड करेगा। अगर मैं इसमें फ्रीक्वेंसी इंटर करता हूँ PLC में तो ये PLC इसके डेटा को राइट करेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सेंडिंग रिक्वेस्ट यूज किया है M1012। वंस अगेन मैं इसको दिखाना चाहूँ, ये मैं सब कहाँ से लिख पा रहा हूँ, यहाँ से लिख पा रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे सेंडिंग रिक्वेस्ट के लिए M1122 मैंने यूज किया यहाँ पे सेंडिंग रिक्वेस्ट के लिए। मींस जितनी बार डेटा को रीड करना या राइट करना सेंडिंग रिक्वेस्ट बार बार भेजना पड़ेगा। तो वंस अगेन मैं यहाँ पे सेंडिंग रिक्वेस्ट M1122 यूज किया। इसके बाद इतना ही है, 2 लाइन का मोडबस कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है। नहीं समझ में आ रहा तो इस लेडर लॉजिक को आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स से डाउनलोड करके आप खुद भी अपलोड कर सकते हैं अपने PLC में। आपको केबलिंग करना है, बस आपकी केबलिंग अगर सही रहती है तो कम्युनिकेशन अपने आप हो जाएगा। इसका 4 नंबर वायर SG नेगेटिव है, 5 नंबर वायर SG प्लस है। यहाँ पे वंस अगेन मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पे देखेंगे RS485 इसका ये 5 नंबर की वायर होगी जो D प्लस पे आएगी, और जो 4 नंबर की वायर है D नेगेटिव पे जाएगी। तो इसकी 4 नंबर की वायर ये नीला ब्लू वाली है। तो ऐसे आप केबलिंग इसका कर सकते हो। वंस अगेन मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। इसके बाद आप नीचे आओ, अगर मुझे सबसे पहले अच्छा वंस अगेन ये इसके जो मैंने पैरामीटर इंटर किया, वंस अगेन मैं हेल्प में जाऊँ और यहाँ पे ऑक्सिलरी एडिटिंग में और यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ, और मेरा यहाँ पे H88 है, H88। तो वंस अगेन डेटा लेंथ 7, पैरिटी नॉन और स्टार बिट 2 है, और बॉड रेट 9600 है। वंस अगेन मैं अगर PDF में आऊँ, अगर इसमें PLC इस VFD में कहाँ पैरामीटर हमने इंटर किया उसको मैं दिखाना चाहूँ तो वंस अगेन मैं यहाँ पे 902 में जाता हूँ और यहाँ पे इंटर करता हूँ, और वंस अगेन मैं इसमें फाइंड आउट करता हूँ। ये है मेरा कम्युनिकेशन पैरामीटर का सेटअप है। यहाँ पे देखेंगे
तो सबसे पहले पैरामीटर नंबर 9 में जाता हूँ, इंटर करता हूँ, इंटर करके पैरामीटर ग्रुप नंबर 9 में जाता हूँ। ये पहले को हम ग्रुप नंबर बोलते हैं। ग्रुप नंबर 9 में जाता हूँ, इंटर करता हूँ, ये पैरामीटर नंबर 0 है। ग्रुप नंबर 9 का पैरामीटर नंबर ये 0 है। तो देखेंगे ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 0 में कम्युनिकेशन एड्रेस है, मीन्स इसका स्टेशन नंबर क्या है, इंटर करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 है। ये बाय डिफॉल्ट वाला डेटा मैंने यूज किया है। यहाँ पे कम्युनिकेशन मीन्स इसका स्लैब स्टेशन नंबर बाय डिफॉल्ट 1 है, तो मैंने 1 यही यूज किया है। वंस अगेन आप यहाँ पे देखेंगे लेटर लॉजिक में, तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ सो डैट आपको समझा पाऊँ। यहाँ पे ये मेरा स्टेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। स्टेशन नंबर मैंने 1 दे दिया। वंस अगेन आप पीडीएफ आएंगे और यहाँ पीडीएफ आने के बाद देखेंगे कि ट्रांसमिशन स्पीड बॉड रेट मेरा 9600 है यहाँ पे 1। तो वंस अगेन मैं ये इसको इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 1 में जाता हूँ और इंटर करता हूँ। यहाँ पे 01 है, मीन्स यहाँ पे 1 सेलेक्ट है, तो 1 सेलेक्ट मीन्स बॉड रेट 9600 है। अगर बॉड रेट मैच करना चाहेंगे तो देखेंगे अभी मेरा बॉड रेट क्या है 9600, क्योंकि 88 है, मैंने H88 यूज़ किया है, तो H88 के लिए बॉड रेट 9600 बनेगा। वंस अगेन अगर आप पीडीएफ पर यहाँ पर आएँ, सॉरी इस वाले पीडीएफ पर आइए। वंस अगेन यहाँ पे ट्रांसमिशन फॉल्ट इसको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टाइम आउट डिटेक्शन मीन्स अगर कम्युनिकेशन नहीं होता है तो कितने सेकंड के बाद आप इसमें एरर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये सेटअप कर सकते हैं, बट ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल ग्रुप नंबर 9 का पैरामीटर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन इंटर करता हूँ और यहाँ पे ग्रुप नंबर 4 में जाता हूँ, पैरामीटर नंबर 9 सॉरी ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 4 में जाता हूँ और यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 है। आप यहाँ पे देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट 0, बाय डिफॉल्ट 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे बीट मेरा 7 है, n मीन्स पैरिटी मेरी नॉन है और मेरा स्टाफ बीट 2 है। ये बाय डिफॉल्ट। अभी मैं देखिए इस VFD में कुछ पैरामीटर सेटअप नहीं, मीन्स जो भी पैरामीटर सेटअप है वो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर सेटअप है और बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर सेटअप है उसी पे मैं VFD का कम्युनिकेशन किया हूँ। तो अभी देखेंगे कि मेरा कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल में ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 0 में 0 पड़ा हुआ है। 0 के लिए मुझे डेटा लेंथ 7 होना चाहिए, पैरिटी नॉन होना चाहिए और स्टाफ बीट 2 होना चाहिए। वंस अगेन अगर लेडर लॉजिक पाए तो यहाँ पे देखेंगे डेटा लेंथ मेरा 7 है, पैरिटी मेरा नॉन है और स्टाफ बीट 2 है। वंस अगेन अगर मैं इसको दिखाऊँ यहाँ पे और इस पीडीएफ को थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे वंस अगेन थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके डाउन करता हूँ सो डैट मैं ईच एंड एवरी पॉइंट समझा पाऊँ। यहाँ पे देखेंगे कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल में डेटा लेंथ 7 है, डेटा लेंथ 7 है, n मीन्स पैरिटी मेरा नॉन है और स्टाफ बीट यहाँ पे मेरा 2 है। और बॉड रेट के लिए मैंने यहाँ पे सेटअप किया था, बॉड रेट के लिए यहाँ पे देखेंगे ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 1 में 1 डाला था। तो ये जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है यही मैंने डाला है, ये सब इसका सेटिंग है। वंस अगेन मोड दबा के मैं वापस आ जाता हूँ और इसको मिनिमाइज करता हूँ। ये मेरा जो मैं कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल, ये जो मैंने H88 का क्या पैरामीटर बना वो मैं इसके अंदर सेटअप कर दिया। इसके अलावा इस VFD को ऑपरेट करने के लिए वंस अगेन मैं यहाँ पीडीएफ पर चला हूँ और पीडीएफ आता हूँ और इसमें कुछ और भी पैरामीटर सेटअप करना है। अच्छा, ये पैरामीटर इस लेटर लॉजिक में लिख दूंगा, आपको ईजी से मिल जाए। और यहाँ पे 02.00 में यहाँ पे जाके मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या यूज करना है। थोड़ा सा आप वेट कीजिए। इसको थोड़ा सा मैं ऑफ कर देता हूँ और इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब देखेंगे 0.22 के पैरामीटर में सोर्स ऑफ फर्स्ट मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड, यहाँ पे RS485 कम्युनिकेशन के लिए 3 इंटर करना पड़ेगा। वंस अगेन मैं इंटर प्रेस करता हूँ और इसके ग्रुप नंबर 2 में जाता हूँ और इंटर करता हूँ। ग्रुप नंबर 2 का पैरामीटर नंबर 0 में जाता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 3 इंटर किया है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि मुझे जो कम्युनिकेशन करना RS485 के थ्रू इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है और या सोर्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ऑपरेशन कमांड में यहाँ पे भी मुझे 3 इंटर करना पड़ेगा। तो ग्रुप नंबर 2 का पैरामीटर नंबर 1 में जाता हूँ और इंटर करता हूँ। यहाँ पे भी 3 है। देखेंगे यहाँ पे ऑपरेशन कमांड का मतलब क्या हुआ कि इसको किसके थ्रू चलाना है, कम्युनिकेशन के थ्रू चलाना है या हार्ड वायरिंग के थ्रू चलाना है। ये इस पे डिपेंड करेगा कि ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 1 में क्या आपने डाला है। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 डाला है, मीन्स इसको कम्युनिकेशन के थ्रू ही चलाना है। तो वंस अगेन यहाँ पे मैंने 3 इंटर किया कि ग्रुप नंबर 2 का पैरामीटर नंबर 1 इंटर करूंगा तो यहाँ पे 3 वंस अगेन मैं इंटर कर दूंगा। तो इतना ही सिंपल सा पैरामीटर है सिर्फ। अच्छा, इस पैरामीटर को मैं यहाँ पे वंस अगेन मैं यहाँ पे लेडर लॉजिक में यहाँ पे असाइन कर दिया हूँ और इसको मैं वंस अगेन
यहाँ पे अपलोड करके दिखा देता हूँ वंस अगेन। यहाँ पे देखेंगे वंस मैं इसको ऑनलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे मैं इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर सेटअप करना है वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि ग्रुप VFD पैरामीटर, ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 0 में 3 इंटर करना होगा। पैरामीटर नंबर मीन्स VFD पैरामीटर वंस अगेन ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 1 में भी 3 इंटर करना पड़ेगा, जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया। यहाँ पे देखें ग्रुप नंबर 2 और इंटर करता हूँ, और इसके पैरामीटर नंबर 0 में भी 3 इंटर करना है। वंस अगेन मैं बैक आता हूँ और इंटर करता हूँ ग्रुप नंबर 2 का पैरामीटर नंबर 1 में, तो यहाँ पे भी 3, तो देखेंगे यहाँ पे भी 3 इंटर किया है। और VFD पैरामीटर ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 0 में 1, और यहाँ पे VFD पैरामीटर में देखें ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 1 में भी 1 है, और पैरामीटर नंबर 9 के ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 4 में 0 है। ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं। अगर ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर अगर नहीं सेटअप करते हैं तभी भी ये कम्युनिकेट कर जाएगा, क्योंकि मैं इसके जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर वही यूज़ किया। वंस अगेन मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे दिखाऊँ, और सॉरी यहाँ पे आ जाता हूँ ग्रुप नंबर 9 में जाता हूँ। यहाँ पे ये मैं इसके बाय डिफॉल्ट पैरामीटर इसलिए लिया सो डेट आपको ज़्यादा सेटअप ना करना पड़े। वंस अगेन आप यहाँ पर आओगे तो देखोगे ग्रुप नंबर 9 में ये बाय डिफॉल्ट 1 है। ट्रांसमिशन ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 1 में भी 1 है, और ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 4 में देखेंगे बाय डिफॉल्ट 0 है। तो 1, 1 और 0 है। अगर आप लेडर इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ और मिनिमाइज करके यहाँ पे मिलाऊं तो देखेंगे कि ये ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 0 में 1 है। यहाँ पे देखेंगे 0 में 1 बाय डिफॉल्ट पैरामीटर, और यहाँ पे 1 में ट्रांसमिशन स्पीड है 9600 बार्ड रेट, यहाँ पे भी 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 1 में भी 1 है, और यहाँ पे मैं वंस अगेन मैं डाउन करके ग्रुप नंबर 4 का यहाँ पैरामीटर नंबर 9 के ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 4 में यहाँ पे 4 में देखेंगे बाय डिफॉल्ट 0 है, तो मैंने बाय डिफॉल्ट 0 इंटर किया। वंस अगेन मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे इंटर प्रेस करो और यहाँ पे चले जाओ, ग्रुप नंबर 9 में जाओ, ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 0 में इंटर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 है। वंस अगेन मैं बैक करता हूँ, इंटर करके 1 में आता हूँ, यहाँ पे भी इंटर करता हूँ वंस अगेन, तो देखेंगे कि 1 है। वंस अगेन मैं बैक आता हूँ और इसके 4th में जाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट 0 है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 है। यही मैंने पैरामीटर इंटर किया बाय डिफॉल्ट वाला। अगर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है तो M0 यूज़ करूंगा। मीन्स M0 कोई भी मेमोरी बिट आप यूज़ कर सकते हैं। M0 से मैंने क्या किया, मूव किया K18D1 में। इससे पहले M1000 मैंने यूज़ कर लिया, और यहाँ पे एक राइट इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है। MODWR इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ लो कि क्या है। ये मोड बस राइट है। राइट का मीनिंग क्या होता है, WRITE। तो WRITE, तो WR जो है मेरा ये राइट को रिप्रेजेंट करता है, मोड बस राइट है। ये मोड बस राइट का जो फर्स्ट वाला पॉइंट ये बताता है कि स्टेशन नंबर किस ड्राइव में डेटा को राइट करना चाहते हैं। तो मैं स्टेशन नंबर यहीं पर असाइन किया हूँ K1, और मुझे इसके किसी के डेटा रजिस्टर में वैल्यू को असाइन करना वो वंस अगेन अगर मैं इसको PDF पे समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर देखेंगे 2000 और H, इसमें ये VFD के मोड बस डेटा रजिस्टर हैं H